राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स, जहां राज्य के सभी ज़िले से जो मरीज़ यहाँ इलाज कराने पहुंचते हैं और यह सबसे बड़ा अस्पताल जो है राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है। आए दिन इस अस्पताल की यह शिकायत मिलती रहती है कि यहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, दवाइयाँ बाहर से मिलती है या ऐसी दवाइयाँ लिखी जाती है जो उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो आज हम इसी को लेकर यहाँ दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं या ना मिलती हो, इस पर हम एक जांच करने निकले हैं। अपनी जो पड़ताल है वो पड़ताल करने निकले हैं और लोगों से जानेंगे, जो मरीज़ हैं अपने मरीज़ के लिए जो दवा लेने आए हैं उन लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति है दवाइयों का। यहाँ पर सामने दो आपको मेडिसिन के जो दवा का दुकान है वो दवा का दुकान नज़र आएगा। एक भारतीय जन औषधि केंद्र जो केंद्र सरकार का है, इसमें केंद्र सरकार के अधीन से यह दवा खाना यह है जो यहाँ दवाइयाँ हैं वो मरीजों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है। और वहीं दूसरी जो है वो अमृत है। ये जो प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह का है, यहाँ कंसल्टेंसी के तरफ पर है। खैर ये भी सरकारी है और दोनों की बात यह कहें तो एक में 50% का डिस्काउंट बताया जाता है और वहीं भारतीय जन औषधि है, ये जो है यहाँ 50 से लेके 90% तक का छूट बताया जाता है। तो इस तरह की तमाम दवाइयाँ यहाँ दोनों तरफ से उपलब्ध है और क्या यहाँ मिलता है या ना मिलता है इससे मरीज़ से जानेंगे। दवाई आप ले लिए? हाँ, क्या दवाई ले लिए? नहीं, अभी नहीं लिए। नहीं लिए? दवाई यहीं से मिलता है? मिलता नहीं है, पैसा लगा के लेना पड़ता है। पैसा लगा के लेना पड़ता है। तो पूरा दवाई मिल जाता है यहाँ पर, जो भी डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं मिल जाता है? जी मिल जाता है, हमको तो मिला है। सभी दवा मिल गया जी। आपको मालूम है इसके अंदर भी दवा दुकान है, जो रिम्स का सरकारी है वो भी दवा दुकान है, वहाँ मुफ्त में दवा मिलता है? नहीं, हमको मालूम नहीं। जानकारी नहीं है? नहीं है। अंदर में इस तरह का है? इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं मालूम। जानकारी भी नहीं है। तो जब भी डॉक्टर यहाँ कोई भेजता है आपको या खुद आते हैं? नहीं, डॉक्टर बोलता है बाहर मिलता है दवा, जाकर डॉक्टर बोल देते हैं कि बाहर से दवा ले लीजिए, बाहर मिलेगा। तो अंदर का दवा कभी नहीं लिखते हैं उस तरह का? नहीं, अंदर बताएंगे तभी तो लेंगे आप। अच्छा, कोई बताता ही नहीं है कि अंदर में है दवा खाना? हाँ। चलिए, ये स्थिति है। भाई साहब आप भी दवा ही लेने आए होंगे, यहाँ खड़ा है। थक गए, उसके बाद बाहर आ गए। क्या बोले, 1 घंटा से लाइन बहुत लंबा है। लाइन नहीं है, अगर सही मैनेजमेंट होगा तो आधा घंटा में सबको निपट देगा। अच्छा, लेकिन 1 घंटा में है, बैठे हुए हैं, दवा कोई दे करके लाइन उधर लगा हुआ है, एगो कोई इधर लिख रहा है, क्या कर रहा है, कोई पैसा गिन अंदर रहा है। में जो बैठ रहे हैं वो सही से दवा नहीं दे रहे हैं पूरे लोगों अब को। कर रहा होगा अपने हिसाब से, लोग कर रहा है। लेकिन बयान ये कर रहे हैं, सामने तस्वीर आपको दिखाएंगे कि अब देख रहे हो बहुत ज्यादा नहीं भीड़, है। बहुत भीड़ नहीं है। आधा घंटा में सबको निपट दिया जा सकता जो है। दवा का लेकिन- जो स्थिति है ये लेकिन 1 घंटा मेरा हो गया, अब थक गए, इसके बाद बाहर आ बाहर गए। आ गए हैं। समझे ना? ठंडे में भी पसीना आ क्या रहा है। बोल रहा, पसीना आ गया, अब क्या बोलिएगा। अच्छा, ये समझे ना? दवा दुकान जो डॉक्टर साहब लिखते हैं यही मिलता है क्या? नहीं, जैसा कि आपने बताया कि अंदर में भी है, लेकिन हम इतने सालों से यहाँ आ रहे हैं, हमको आज अभी तक तक जानकारी दिखा नहीं है कभी ना? आज तक हमको जानकारी नहीं है कि अंदर में फ्री दवा भी मिलता है कि नहीं मिलता है। दवा है तो औषधि केंद्र, और वो उपलब्ध है कि नहीं है वो नहीं हाँ, मालूम। वो भी नहीं पता है। समझे चलिए ना? पता कीजिए एक बार। बिल्कुल, अभी आप बता रहे हैं तब हमको पता चल रहा है, लेकिन जबकि हम बहुत दिन से, हम बहुत सालों से आ रहे हैं, लेकिन बाहर में दवा ले रहे हैं, अब ये है तो यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर भी 1 घंटा हो गया, क्या बोलिएगा। समझे ना? कोई बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, लेकिन अपना अंदर में भी अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब क्या बोलिएगा, थक गए हैं हम लोग, गरीब आदमी हम लोग, तो क्या बोलिएगा कि सब तरह का व्यवस्था हम लोग। ये स्थिति है। हम भी अंदर के जो मेडिसिन जो दवा दुकान है उसकी भी हम पड़ताल करेंगे, अंदर भी पहुंचेंगे कि आखिर वहाँ दवा उपलब्ध है या ना हो। फिलहाल बाहर जो मरीज़ ले रहे हैं इन लोगों से भी जानकारी लेंगे कि और क्या स्थिति है, कि दवा आपको पूरा मिल गया है? लेने के लिए आए अभी। लेने के लिए अभी आए हैं, लाइन लगे हुए हैं। लाइन तो लगे अभी। तो यहाँ दवा लेने के लिए कोई भेजता है आपको या फिर खुद अपने ही से आते हैं? आपने सब पूछना पड़ता है, किधर हमको मालूम है, पहली बार आए इधर। अच्छा, कहाँ से आए हैं? तो आए इधर बनारस तरफ से आए हैं। कहाँ पड़ता है, किस जिला में? हजारीबाग जिला में पड़ता है। हजारीबाग में। हाँ।
अच्छा, ये हजारीबाग से आपको जानकारी नहीं है तो लोग से पूछ पूछ के पहुंच जा रहे हैं। पहुँच रहे हैं। देखिए, जो हमने बताया था कि झारखंड के अलग अलग ज़िलों से लोग यहाँ आते हैं और काफ़ी बड़ा अस्पताल है, फिर भी स्थिति ये है कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं होता है कि हमें दवा कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है। लोग पूछ कर पहुँचते हैं तो ज़्यादातर जानकारी इसी दोनों दुकानों का मिलता है कि यहाँ दवा लिया जाता है। अब इसकी भी थोड़ी जांच कर लेंगे, इसकी भी थोड़ी पूछ ले कि आखिर यहाँ दवा का क्या स्थिति है। दवा लेने आए हैं, डॉक्टर साहब लिखे थे? जी जी, पूरा दवा मिल जाता है यहाँ? अभी तो देख रहे हैं। देख रहे हैं, पहली बार आज लेने आए हैं? नहीं, पहले लेते इससे पहले लिए थे तो पूरा मिल गया था? हम मिलता है, जो रहता है तो मिल जाता है। अच्छा, यहाँ कोई भेजता है आप लोगों को दवा के लिए? नहीं, अंदर में भी दवा दुकान है जो मुफ्त में मिला जाता है, पता है? ये तो मालूम नहीं है। यहाँ पैसा लगता होगा? हाँ, यहाँ पैसा लेते हैं, इज्जत भी नहीं करते। हाँ, पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं जी, क्या बोल रहे थे आप? यहाँ पैसा भी लेते हैं और इज्जत भी नहीं करते हैं। अच्छा, अभी बोल रहे हैं तो बोलते हैं लंच करेंगे, नंबर लगा 10 मिनट में पैसा देंगे तो दवाई तुरंत देना चाहिए ना। पैसा तो ले रहे हैं ये, तो फिर काम कहे नहीं करते हैं तुरंत। बिल मिलता है? बिल भी देते हैं तो पैसा देंगे तो काम फास्ट नहीं होता है। काम फास्ट नहीं कर? दवाई लिख के देते हैं 4 को तो मिलता है यहाँ 1 को। अच्छा, तो यहाँ कोई भेजता है आप लोगों को? भेजता नहीं, अपने आते दवाई अंदर में है? अंदर में भी है। रिम्स में भी है। हर सरकारी अस्पताल में मेडिसिन दुकान होता है जो मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती है। हम लोग नहीं जानते थे ना। अच्छा, जाने पता तो कीजिए वहाँ मिलता है या नहीं मिलता है? हम ड्रामा सेंटर में रिम्स में हैं, अच्छा, वहाँ हैं। आप दवा शायद ले लिए हैं, दवा आपको पूरा मिल गया? नहीं, पूरा दवाई नहीं मिला। पूरा नहीं मिला? नहीं, अच्छा, कुछ दवाई ये दवा जो है, ये छूट जो कहा जाता है, छूट मिलता है? हाँ, कुछ छूट मिलता है पर ज़्यादा नहीं, लेकिन मिलता है। ये देखिए, ये स्थिति है बाहर की, जहां लोग नाखुश भी हैं दवा दुकान से, चूँकि पैसा भी देते हैं और बोलते हैं कि इज्जत नहीं मिलता। रिम्स के अंदर की इलाज देखेंगे कि रिम्स के अंदर में क्या इलाज चल रहा है, दवा का क्या स्थिति है। रिम्स में अंदर में दिखाएंगे कि आखिर रिम्स में जो मेडिसिन दवा दुकान है जो मरीज़ का है, हालांकि लगातार यह रहता है और ज़्यादातर अलग राज्यों में अगर देखा जाए तो जो मरीज़ के लिए जब दवा लिखा जाता है वो कुछ न कुछ सरकारी अस्पताल में मिल जाता है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे कि क्या यहाँ है। देखिए, अंदर जब आप घुसेंगे तो आपके दाहिने तरफ औषधि वितरण लिखा हुआ है, जहां दवाइयां मिल के लिए है। ये सामने तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने जो है औषधि वितरण केंद्र है, लेकिन तस्वीर जिस तरह आप देख रहे हैं तो ये औषधि वितरण तो है, लेकिन जो पूरी तस्वीर देखिएगा तो पूरा खाली है, अलमीरा है। अब अलमीरा के अंदर दवा है या ना है ये शायद नहीं मालूम है। बाहर का तस्वीर हमने आपको दवा दुकान का दिखाया, बाहर पूरी तरह से भरा हुआ था, दवाइयों से पूरा भरा हुआ था, लेकिन यहाँ की स्थिति आप सामने देखिए कि क्या स्थिति है। इधर लोग लाइन लगे हुए हैं और आप दवा लेने के लिए हैं? नहीं, क्या चीज़? जन्म प्रमाण पत्र। बच्चे का जन्म हुआ था तो इसी अस्पताल में हुआ होगा। हाँ उस समय जब दवा कुछ ना कुछ दवा तो चल रहा होगा। हाँ, चल रहा था। दवा कहाँ से लेते थे? दवा तो सब बाहर से। बाहर से लेते थे। यहाँ मिलता है अस्पताल के अंदर, कुछ जानकारी है? नहीं, नहीं। सामने देखिए औषधि नहीं मिलता है। नहीं मिलता है यहाँ? कुछ नहीं मिलता है। देखे थे? हाँ, कुछ दवा नहीं मिलता है यहाँ, सिर्फ नहीं। खाली है। सब बाहर ऐसे दिखाने के लिए। ये दिखाने के लिए ये स्थिति यहाँ रिम्स की है। हाँ, ये देखिए यहाँ रिम्स की स्थिति जो लोग बयान कर रहे हैं कि कोई दवा नहीं मिलता है, यही हालत जायज़ा हम दिखाना चाह रहे थे आपको कि जिस तरह इस औषधि केंद्र है, दवा तो ज़रूर बनाया गया है, काउंटर ज़रूर बनाया गया है, लेकिन इस काउंटर के अंदर कोई भी दवा उपलब्ध नहीं होता है। हाल फिलहाल में जो स्वास्थ्य मंत्री है, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने भी
इस अस्पताल का मुआयना किया था, निरीक्षण किया था और मेडिसिन डिपार्टमेंट खासकर इसी डिपार्टमेंट का निरीक्षण किया था और उन्होंने भी स्वीकार किया है कि इस तरह की खामियां हैं जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा और इस खामियों को दूर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल 25 साल झारखंड के पूरे हो गए हैं और इस 25 साल में कई स्वास्थ्य मंत्री आए हैं और गए हैं, सभी का बयान यही रहा है कि हम रिम्स की स्वास्थ्य व्यवस्था जल्द से जल्द सुधारेंगे। लेकिन आज तक वही हालत है, वही स्थिति है। अगर आप भी कभी इस रिम्स अस्पताल में आए होंगे अपने इलाज करने में तो आपको क्या बीता होगा, हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार।